अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अभी प्रतिष्ठित आत्मा को आत्मा की तरफ लेना है। यस तो प्रतिष्ठित प्रकृति की तरफ था, आत्मा की तरफ। प्रतिष्ठित आत्मा ही मूल आत्मा, उसका आवरण जब जाएगा तब वो आत्मा की तरफ, आत्मा में दोनों एक ही हो जाएगी। यस, आत्मा विदाउट आवरण है और प्रतिष्ठित आत्मा के ऊपर जो सारी आवरण है वो मुझे निकलवानी है। बराबर। देखो, अभी इसके एक महाशय ने मेरे को पूछा था कि आवरण का मतलब क्या है। आप कहते हैं आवरण है, कर्म फल अलग चीज है, आवरण चीज है। ओके, आवरण दर्शन के रूप में, ज्ञान दर्शन के रूप में होता है और फल फिजिकल फॉर्म में होता है। दोनों सब्जेक्ट क्या है, अलग है, पहले क्लियर कर दो। ओके, आवरण इज अ कर्टेन, कर्म इज अ सफरिंग। मन वचन काय का सफरिंग को आवरण नहीं कहते, कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। एंड आवरण इज अ ज्ञान दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म जो कई अवतारों से क्यूमुलेट है, समझ में आया, वो आवरण है। और नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म वो इफेक्ट है। तो ये दोनों चीज क्या है, अलग है। तो पहले कंफ्यूजन में से निकाल दो, कर्म फल अलग है और आवरण अलग है। ठीक है, आवरण वो आपकी बिलीफ है। यस, आपकी बिलीफ है, इंडिविजुअल। यस, यस। आपने कहा है मेरी वाइफ है, बस आपका आवरण है। समझ में आ गया? यस। तो व्यवहार से गलत नहीं है, आपके दर्शन में वो आवरण नहीं होना चाहिए। आपके दर्शन में होना चाहिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और ये बिलीफ जिसकी है और जिसके लिए बिलीफ है, ये दोनों कुदरती रचना है। वो आपका आवरण नहीं है, इसका तो रहेगा मगर वो डिस्चार्ज है। आपका आवरण तब रहेगा, प्रकृति कहेगी मेरी वाइफ है और प्रतिष्ठित आत्मा कहेगा हाँ मेरी वाइफ है, तो आवरण। समझ में आया? ज्ञान दर्शन में आवरण नहीं होने चाहिए। उदय में आवरण नहीं कहते हैं, रिजल्ट कहते हैं। तो व्यवहार से बोलूंगी ये मेरी वाइफ है, वो आवरण नहीं है। प्रतिष्ठित आत्मा मानता है वो आवरण है, करेक्ट। बोलता है वो उदय कर्म है, व्यवहार करता है वो उदय कर्म है, विचार करता है वो उदय कर्म है, मगर बिलीफ है, लाइव बिलीफ, वो आवरण है। समझ में आया? yes. तो आवरण का मतलब होता है क्रिएट द कर्टेन बाय योरसेल्फ विथ योर इग्नोरेंस। अज्ञान के साथ आपने कर्टेन खड़ा किया, फिर वही दिखेगा। तो ये आपने खड़ा किया है तो वही दिखेगा ना आपको। प्रश्न ये नहीं कि वाइफ है कि नहीं, प्रश्न ये है कि वाइफ शरीर की है और मैं शरीर नहीं, मैं शुद्धात्मा हूँ। तो मेरी वाइफ है, ये बिलीफ दर्शन में नहीं होना चाहिए, मगर उदय में भी वो बिलीफ है, दर्शन में भी वही है, बस वो अज्ञान है, इसी से कर्म बनेंगे। समझ में आया? तो ज्ञान दर्शन वो पुरुषार्थ है, मन वचन काया वो परिणाम है। लाइन ऑफ रिमार्क समझ में आ गया? तो ज्ञान दर्शन वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का सब्जेक्ट है और मन वचन काया वो डिस्चार्ज का सब्जेक्ट है, वो कुदरत का सब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट आज नहीं है। जब कॉज डाला था तब हमारा सब्जेक्ट था, रिजल्ट में किसका सब्जेक्ट है, कुदरत का। तो फिर आज हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, फिर ज्ञान दर्शन, रिजल्ट नहीं। समझ में आया? तो दोनों क्लियर कर दो पहले। बोलिए। अभी हमारी बात चल रही है कि मैंने आत्मा देखा नहीं, पहचाना नहीं, इसलिए मेरी बिलीफ उसके ऊपर नहीं बैठी। अभी जो बातें हमारी हुई कि ये जो सब इंद्रिय जो भी है वो कार्य कर रहे हैं, तो आत्मा है, आत्मा की उपस्थिति है, इसलिए वो कार्य कर रहे हैं। बराबर है। अभी ये विज्ञान है, इसको गणित भी कह सकते हैं, जो भी कहो कोई बात नहीं। तो गणित के लिए दो बाजू हमेशा होती है। एक बाजू जो अभी 4+2 ये एक बाजू हो गई, इक्वल टू 6 इज द अदर बाजू। तो 4+2 जो बोलते हैं तो वो सब संसार बोलते हैं, यानी मैं फील कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, उसका आंसर आगे आता है। वो इसलिए आता है कि दैट आंसर मीन्स मैं, क्योंकि ये ताला बोलते हैं जिसको, क्योंकि ये है इसलिए ये है। आत्मा नहीं है तो लाइफ ही नहीं। वही गणित की बात कर रहा हूँ कि ये है इसलिए ये है।
मगर आत्मा की लाइफ नहीं। मैं रिपीट करता हूँ, आत्मा है इसीलिए लाइफ है, मगर लाइफ आत्मा का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दूं, जरूर नहीं, क्योंकि लाइफ जो है ये रिलेटिव का लाइफ है, ये लाइफ रिलेटिव का लाइफ है। जो भी 70-80 साल जो भी रहेगा, और आत्मा तो परमानेंट। पावर है इसीलिए पंखा चलता है, करेक्ट, पंखा है इसीलिए पावर नहीं है। बराबर, ऐसे है, आत्मा है तो संसार है, संसार है तो आत्मा नहीं है, बराबर, या संसार चलाने वाला आत्मा नहीं है, उनकी हाजिरी से चलता है। सूर्य है तो दुनिया चलती है, सूर्य दुनिया चलाता नहीं है, मगर उसके बिना चलेगा भी। सूर्य को कैटालिस्ट कहेंगे, ऐसे आत्मा को भी क्या कहेंगे? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट समझते हैं? ये वो करते नहीं है, मगर उनकी हाजिरी के बिना होता भी नहीं है। अभी समझ में आया? तो ये इसीलिए उसके वैल्यू कैटालिस्ट। सूर्य कुछ भी नहीं करता है, उसके बिना दुनिया चलेगी भी? चलेगी नहीं। ऐसे आत्मा कुछ भी नहीं करता है, मगर उसके बिना कॉज बनना, इफेक्ट होना, रीबर्थ होना पॉसिबल। तो ये समझना है कैटालिस्ट। हम कैटालिस्ट को भूल गए और अवस्था को अपना स्वरूप मान बैठे। यही भ्रांति, और भ्रांति कई अवतारों से है और चलती रहती है, चलती रहेगी, वहां से घूमते रहेंगे। एक दिन तो तोड़ना ही पड़ेगा अपने आप को अनुभव करने का। अभी आत्मा के ऊपर बिलीफ बैठे, आत्मा की एक क्वालिटी बताई जाती है कि आत्मा स्व पर प्रकाशक है, वो स्व को भी वो प्रकाशित करता है। यस, ये थोड़ा समझाइएगा। ये ट्यूबलाइट स्व पर प्रकाश है या स्वर्ण? उसको पावर दिया तो प्रकाश है। ठीक है? मैंने सिंपल प्रश्न पूछा, ट्यूबलाइट स्व पर प्रकाशक है या नहीं? हो सकती है, मैं बता नहीं सकता इसको, क्योंकि वो ये बाकी चीजें भी दिखाती है। सिंपल क्वेश्चन पूछता हो, तुम इतने डर के क्यों जवाब देते हो? ट्यूबलाइट खुद प्रकाशित है? ट्यूबलाइट प्रकाशित है? नहीं है। पावर दी है उसको तो प्रकाश हुआ। अरे मैं सिंपल क्वेश्चन कहता हूँ, तुम इसको क्यों ट्विस्ट करते हो? ये ट्यूबलाइट है, चालू है, ठीक है, वो प्रकाशित है, अभी है, अभी है, और वो कमरे को भी प्रकाशित करती है, तो स्व पर प्रकाशित हुई। इतना समझने में क्यों इतना देर लगता है? मैंने कोई टेढ़ी मेढ़ी बात तो नहीं कही। ठीक है। अगर बल्ब, अब एक कमरे में बल्ब है तो बल्ब प्रकाशित है, और कमरा भी, तो कमरा प्रकाशित है, वो क्या है? पर प्रकाशित। और बल्ब प्रकाशित है, वो स्व प्रकाशित, स्व पर प्रकाशित। यस और नो? ऐसे आत्मा क्या है? खुद भी प्रकाशित है और सभी अवस्थाओं को क्या करता है? प्रकाशित करता है। इसको कैसे देखना, कैसे जानना, वो प्रतिष्ठित आत्मा का ज्ञान दर्शन का विषय है। समझ में आया? दैट्स इट। तो करेक्शन कहाँ करना है? यस, प्रकाश में नहीं। प्रकाश तो हमेशा न्यूट्रल ही है। इसका उपयोग क्या है? देख लो, कुछ भी कर सकते, नहीं, हाँ, कुछ भी कर सकते। इसका यूज करना, वो आपका ज्ञान दर्शन है। मैं वही ज्ञान के प्रकाश का उपयोग करके मनुष्य भाव प्राप्त कर सकता हूँ। यही ज्ञान प्रकाश के उपयोग से मैं पशुओं में जा सकता हूँ। यही ज्ञान प्रकाश के उपयोग से नरगति जा सकता हूँ। यही ज्ञान प्रकाश के उपयोग से देवलोक जा सकता हूँ। यही ज्ञान प्रकाश के उपयोग से मोक्ष भी जा सकता हूँ। प्रकाश एक ही, उपयोग अलग अलग। समझ में आ गया? तो उपयोग का मतलब प्रकाश है या ज्ञान दर्शन है? उपयोग। उपयोग कौन करेगा? आत्मा करेगा? कौन करेगा? प्रतिष्ठित आत्मा। प्रतिष्ठित आत्मा के पास क्या है? ज्ञान और। तो फिर कहाँ आए हम अंत में? भाई फिर पूरा घूम के कहाँ आए? ज्ञान और दर्शन के ऊपर। जो पहले भी बताया था, फिर घूम के कहाँ आ गए? सेंटर पॉइंट ज्ञान दर्शन। समझ में आ गया? करेक्शन ऑफ योर ज्ञान एंड दर्शन, करेक्शन ऑफ योर सम्यक ज्ञान एंड सम्यक दर्शन, वो ही मुक्ति का कारण हो सकता है, और कोई कारण नहीं। और मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन से चारों गति में घूमना, वो कारण बन सकता है, और सम्यक ज्ञान दर्शन से मुक्ति की ओर आगे जाने का कारण बन सकता है। बस दो ही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन, या तो चारों गति में घूमो, या तो मुक्ति की ओर आगे बढ़ो, बस। और कोई ऑप्शन नहीं है, किसी के पास नहीं है। और बीच में आएगा ज्ञान दर्शन का मतलब, ज्ञान दर्शन को ही आपको पक्का करना पड़ेगा कि आपको आत्मा की अनुभूति करनी है या संसार में घूमना है। उस प्रकार से उपयोग करो। अगर आत्मा की अनुभूति करती है तो प्रकाश में यही रहेगा ज्ञान दर्शन में कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और बाकी जो दिखता है वो कुदरती रचना है, मेरा है ही नहीं।
तो राजवेश करना, मालिकी भाव करना, कर्ता भाव भोक्ता करना, भोक्ता भाव करना, जन्म जीवन मृत्यु मेरा है बोलना, सब भ्रांति है। बात बचपन युवानी बुढ़ापा मेरा है ये बोलना भ्रांति है, क्योंकि मैं मन वचन काया से मुक्त, चेतन, अविनाशी और अनुशक्ति वाला शुद्धात्मा ही हूँ। ओनली समझते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो बाकी सब किसका है? बाकी सब किसका है? कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना है, वो कुदरती को देखना है दर्शन के रूप में और खुद में रहना है। ज्ञान के बिना दर्शन तो होता नहीं है, मगर दर्शन में मिथ्या होने के कारण हम भटके। समझ में आया? गलती यहां हो गई। जो फल स्वरूप शरीर और संयोग मिला, इसमें हमने ज्ञान दर्शन समा लिया। हालांकि ज्ञान आत्मा था और दर्शन ब्रह्मांड की अवस्था थी, वो भी निर्मोही अवस्था, वितराग अवस्था। समझ में आया? मगर वो नहीं रही, प्राग वाले बन गए, तो कर्म बनते रहे और जन्म मरण। प्रकाश तो वही का वही है। लाखों अवतार में आत्मा का प्रकाश तो वितराग ही था। इसका यूज गलत है। क्या है? यूज गलत है। समझ में आया? प्रकाश तो वितराग है। प्रकाश में राग द्वेष, ये लाइट में राग हो सकता है? ये लाइट में राग हो सकता है? नहीं। मतलब लाइट के प्रकाश में आप राग द्वेष कर सकते हैं, यस और नो? यस। इसलिए आत्मा के प्रकाश में राग द्वेष नहीं है, मगर आत्मा के प्रकाश में पुरुषार्थ करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा राग द्वेष कर सकता है। इसी से कर्म बनता है और इसी से जन्म। इस मार्ग पे न कभी सोचा है, न कभी गया है, और न कभी इस प्रकार का मार्ग है ऐसा हमको मालूम भी नहीं था। और अभी तक जो मार्ग हमको मिला वो क्रियाकांड का मिला और उसमें हमको संतोष हो गया। तो फिर यहाँ से फिर यहाँ आने में समय तो लगेगा। उसे एकदम से अपना अहंकार या बुद्धि एकदम से तो एक्सेप्ट नहीं करेगी। कैसे कर सकती है? आज हम जिसके साथ 50 साल रहे, 60 साल रहे, जिस पति पत्नी के साथ, कोई कहेंगे तुम्हारी ये पत्नी नहीं है, कैसे एक्सेप्ट होगा? हो सकता है? फिर क्या नहीं कहते हैं तुम्हारी नहीं, मतलब आत्मा की नहीं, प्रकृति की तो है, बोलते नहीं, तब एक्सेप्ट होगा। yes. तो ये प्रोसेस है। हर चीज में एक्सेप्ट करने में, ज्ञान अज्ञान को डिवाइड करने में प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस को ही पुरुषार्थ कहते हैं। संसार नहीं है ऐसा नहीं है, संसार भी है, आत्मा भी है, मगर जो संसार है वो अज्ञान की प्रतिकृति है और आत्मा है वो ज्ञान से भरा हुआ है। मगर हम अज्ञान से बनी हुई प्रतिकृति में मोह के बस जुड़ जाते हैं और राग द्वेष कर बैठते हैं। फिर क्या होगा? फिर तो बंधन होगा ही ना। प्रकाश आत्मा का और राग द्वेष करते हैं अवस्था में, और प्रकाश फिर वितराग है, मगर इसका यूज राग द्वेष वाला है। यूज का मतलब ज्ञान दर्शन। थोड़े अलग भी बात है इसके चलते। अभी हम सत्संग के बारे में बात करता हूँ मैं। ये मैं शायद तीसरा सत्संग आपके साथ मेरा जी मैं अटेंड कर रहा हूँ। इसके बारे में मुझे बताना यह है कि हम तो 15-20 सालों से, जैसे आपने कल पूछा था कि वेदांत किया, पूरा बता दिया, आपने बता दिया, बहुत सारे सत्संग अटेंड किए, बहुत कुछ किए। तो सभी सत्संग में हमने ये देखा कि सभी बातें वहां होती है, सांसारिक होती है, व्यावहारिक होती है, बिजनेस की मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा है, मेरा पति वो नहीं कर रहा है। हमने जब से 20 सालों से कभी भी सत्संग में गए हैं, तो कोई भी सत्संग में जब मैं गया हूँ या मेरी बीवी हम साथ ही जाते हैं, तो हमें ये बात कभी भी मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम, हमने किया नहीं। मुझे हमेशा लगता था कि हम आध्यात्मिक सत्संग में जा रहे हैं तो ये बाकी लोग ये क्यों पूछ रहे हैं। अभी अक्रम में गए, वहां भी कोई बात नहीं, जरूरत नहीं। तो हमें ये जानकारी सिर्फ हम जो भी अभी 1 घंटा आए तो 1 घंटा में हम सिर्फ आत्मा ही सुनना चाहते हैं। बीच में मेरा लड़का का ये हुआ, मेरे बीवी का ये हुआ, नहीं सुनना चाहते। तो ये पहला ही सत्संग शायद रहेगा कि हम सिर्फ आत्मा और आत्मा की बात सुना। नहीं, आपने सत्संग तो प्रत्यक्ष रूप से पहला दूसरा सुना है। हाँ। मगर आपने जो घर में जो 2, 4, 5 सुना, इसमें कभी किसी ने सोशल क्वेश्चन किया था? नहीं, वही में हाँ, वो सब मिला के मैं आप हजार सत्संग सुनेंगे तो भी सोशल क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ। मैंने पहले भी कर दिया है कि यहाँ सामाजिक और धार्मिक क्वेश्चन नहीं होंगे, और आपको सामाजिक धार्मिक क्वेश्चन है तो जहाँ करते हैं वहाँ जा सकते हैं, मना तो मैं नहीं करूंगा। यहाँ सिर्फ आध्यात्म की बात करो बस।
ये मेरी कंडीशन है। नहीं, इसीलिए आगे चलकर सवाल अभी आएगा। अब तो आते ही पहले बताते हैं कि पहली स्टेज तो सांसारिक होती है, फिर धार्मिक होती है, और फिर उसके ऊपर चलकर आध्यात्मिक विज्ञान की होती है। और वो बात जिनको चाहिए वो मैं बताने के लिए हाँ, बैठा। बस और आप ओपन माइंडेड यहाँ आइए, बिल्कुल उसी के बारे में जो भी पूछना है, जो पूछना है पूछ, अध्यात्म के बारे में जो प्रश्न करना है, आई एम रेडी टू गिव यू द आंसर। अभी उसी के बारे में चलकर मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं इसको एक सिंपल व्यवहारिक शब्द है कि ये कोर अध्यात्म, ऐसा मैं इसको बोल दूंगा। कोर अध्यात्म, समझ गया? कोर यानी बस यही। और ये प्योर अध्यात्म है कि जो भी ज्ञान आपको मोक्ष ले जाएगा, बस पुरुषार्थ करना हमारा काम है। अभी मैं तो पहले से ज्यादा कोई हुआ नहीं आपसे बातचीत वगैरह, तो मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ कि जब सिर्फ दो ही चीजें हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ और कुदरत, बाकी सब कुदरत या व्यवस्थित करता है या भी उनके संजोग है, ये दूसरी बात हो गई, कोई तकलीफ नहीं। तो ये दोनों का जो संबंध है, मैंने कल भी पूछ लिया था कि इसको आगे चल, अब तो अभी पहले स्टैंडर्ड में जाना है हमें, और इस सामने इतना बड़ा प्रिंसिपल आया, पीएचडी का अभ्यास आया सामने, तो यहाँ से वहां पहुंचने के लिए इसमें कोई सिलेबस, मैं यही शब्द यूज करूंगा कि जैसे हम बात करते हैं कि आप बोलते कि नहीं ऐसा करो, नहीं ऐसा करो, या ऐसा करो, मास्टर की बता दो। हाँ मास्टर की ये जीवन में जन्म से मौत जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरी हाजिरी से हो रहा है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। बोलिए। इसमें दादा भगवान का एक स्टेटमेंट हमने परसों दी कि मैं कुछ करता नहीं, वो छोड़ दो, मैंने मास्टर की बता दिया कि मैं नहीं तो मन वचन काया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकती। ये जो कुछ भी हो रहा है बिकॉज ऑफ माई प्रेजेंस। ये मास्टर की है। ये अच्छे विचार आए, बुरे विचार आए, बिकॉज माई प्रेजेंस। जबान अच्छी बोला, बुरी बोला, बिकॉज ऑफ माई प्रेजेंस। मन वचन काया ने क्रिया अच्छी किया, बुरी किया, बिकॉज ऑफ माई प्रेजेंस। बचपन युवानी बुढ़ापा था, बिकॉज ऑफ माई प्रेजेंस। यस और नो? यस। मैं हूँ तो जीवन है, मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं। समझ में आया? वाक्य समझ में आया? वही तो मैं, वो तो गहरा है, लेकिन तो देखो गहराई की बात तो होगा ही है। अगर महावीर ने बोल दिया तुम शुद्धात्मा हो, तो बतवा क्या ही है? अनुभूति तो प्रक्रिया होती है ना, अनुभूति स्वतः ऐसे बताई जाती है। आप समझे ना? श्रीमद राजचंद्र ने क्या कहा है मालूम है? श्रीमद राजचंद्र का नाम सुना होगा। उन्होंने क्या कहा? अपूर्व अवसर, बहुत हाई लेवल का भक्ति पद है, आध्यात्मिक भक्ति का पद है। उन्होंने क्या कहा? जो पद श्री सर्वज्ञ दीठु ज्ञान मा, आत्मा की अनुभूति का पद सर्वज्ञ यानी केवल ज्ञानी। जे पद श्री सर्वज्ञ दीठु ज्ञान मा, कही सक्या नहीं पढ़ते श्री भगवान जो। They cannot explain through the mouth. It is a matter of experience. अनुभव गोचर मात्र रही तेरे कुछ, प्रभु आज्ञाए थासु तेज स्वरूप। अनुभव गोचर से ज्ञानी गिव द गाइड, यू हैव टू फॉलो एंड रियलाइज। अगर अनुभूति दिया जाता है तो फिर ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, किसी को भी देंगे वो चमत्कार हो गए। आप समझे? इस दुनिया में जो चीज आपने कर्ता भाव, मालिक के भाव, भोक्ता भाव से मानी है, वो आपको आपकी दृष्टि में से मिटाना ही पड़ेगा। दृष्टि में से, मन वचन काया में से नहीं बोलता हूँ, बार बार गलती मत करना। मेरा पूरा आध्यात्म विज्ञान ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है, मन वचन काया के ऊपर आधारित नहीं है। तो गलती बार बार मत करना। आपकी दृष्टि में से ये लाइफ की हर अवस्था वो कुदरत की ही है, ऐसा मानना पड़ेगा 100%। तभी मैं क्या हूं वो समझ में आए। संसार भी मेरा है और आत्मा भी मेरा है, कभी समझ में। डोंट क्रिएट द कंफ्यूजन इन योर विजन, बी क्लियर। मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, और जो नहीं हूं वो किसका है? कुदरत का है। खत्म हो गई। फिर क्या है क्या नहीं, कैसा है कैसा नहीं, प्लस है माइनस है, डिटेल में जाने की जरूरत। कुदरत रचना इतना जाना बहुत हो गया। जन्म से मौत तक सभी अवस्थाओं को कुदरत ने जान दिया, बहुत हो गया। नो डिटेलिंग इज रिक्वायर्ड। जब तुम्हारा है तो डिटेलिंग में जाओ, तुम्हारा नहीं है डिटेलिंग की जरूरत बस।